हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, 12th एग्रीकल्चर की क्लास चल रही हैं और ये आपका कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व चैप्टर नंबर 12 लेकर हम हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है कुलों का अध्ययन। यदि आपने पहले के चैप्टर यदि नहीं पढ़े तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वह पशुपालन के हों या फसल उत्पादन के या पीसीएमबी। तो तीनों ही सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बन रही है। वहाँ से आप लोग अपने, यदि पुराना कोई आपका छूट गया है कोई चैप्टर, तो वहाँ से आप नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चैनल की इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब से तो जुड़े हुए हैं, बाकी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो समय से मिलता रहे। ठीक है। और दूसरी बात यह है, मैं बस यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी छात्रों तक हमारे वीडियो पहुँच सकें और वह अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। बाकी मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता ही रहता हूँ कि अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें, बाकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे इस वीडियो के चैप्टर नंबर 12 लेकर हम हाजिर हैं, जिसका नाम है कुलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फैमिली। बच्चों, नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर यह चैप्टर 6 नंबर का पूछा जा रहा है। कितने नंबर का? 6 नंबर का चैप्टर है बच्चों। इसमें 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, यानी अथवा में इसी चैप्टर से यानी 4 प्रश्न आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। 4 प्रश्न का मतलब आप लोग अच्छी प्रकार से समझते होंगे, एक चैप्टर से 4 प्रश्न। ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर अच्छी प्रकार से पढ़ते हो तो आपको 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। आपको मालूम ही है कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करा देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा बाकी लोग 8-8 दिन लगा लेते हैं एक चैप्टर में, लेकिन हम इस प्रकार से समझाते हैं आपको कि आपका एक चैप्टर एक दिन में ही कंप्लीट, एक वीडियो के अंतर्गत में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम मालवेसी कुल का अध्ययन करेंगे। तो मालवेसी कुल के पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम बताइए। बॉटनिकल नेम एवं बॉटनिकल जो उनका नाम है वो बताना है। तो मालवेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं, देखिए। सबसे पहले कॉटन यानी कपास। कपास का बॉटनिकल नेम होता है गोसिपियम इंडिकम। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अंडरलाइन करने वाली बात, तो आप लोग अंडरलाइन करेंगे तभी आपके एग्जाम में सही माना जाएगा। देखो मैंने कर दिया अंडरलाइन। तो आप लोग जब भी एग्जाम में बॉटनिकल नेम लिखते हैं, अंडरलाइन आप दोनों पर रख लें, क्योंकि जो बॉटनिकल नेम होता है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? जैसे देखिए, ये जैसे आपका गोसिपियम है, तो गोसिपियम का ये आपका इसका वंश है। क्या है? ये इसका वंश है। और ये इंडिकम क्या है? वो इसकी जाति है। समझ में आ रहा ना। तो गोसिपियम इंडिकम कपास का बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वंश एवं जाति। ठीक है, ध्यान रखें। तो अंडरलाइन का विशेष याद रखेंगे, वंश के नीचे भी और जाति के नीचे याद होना चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन है। भिंडी। भिंडी का बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस स्कुलेंटस। तीसरा है गुड़हल। गुड़हल का बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और हॉलीओक का है एल्थिया रोजिया। बाकी तो पौधे और भी आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉटनिकल नेम रटे होना चाहिए आपको, जो बता रहा हूँ वो। कपास का गोसिपियम इंडिकम, भिंडी का हिबिस्कस स्कुलेंटस, गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और हॉलीओक का एल्थिया रोजिया। ये मालवेसी कुल के आपके पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम क्लियर हुए। आगे बात करते हैं मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि मालवेसी कुल में जो पौधे आते हैं उनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, मतलब वो क्या काम आते हैं। सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में। तो बच्चों जैसे भिंडी है, तो भिंडी के फल, सेमल के फूल की कलिकाएं सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सेमल भी इसके अंतर्गत आता है।
बॉटनिकल नेम नहीं बताया पर कोई बात नहीं, पर इसके अंतर्गत आता है भिंडी और सैमल के फूल। इनका हम लोग जैसे भिंडी तो सब जानते हैं, इसकी सब्जी प्रयोग सब्जी बनाते हैं। बनती है कि नहीं बनती सब्जी? भिंडी की सब्जी खाते हो कि नहीं खाते? सब लोग खाते होंगे। दूसरा है रेशे। तो कपास के रेशे से प्राप्त, जिस कपास से क्या प्राप्त, कॉटन प्राप्त होती है, रुई प्राप्त होती है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और पटसन ये भी इसके अंतर्गत आता है, इसके रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? रस्सियाँ। ठीक है ना। ध्यान रखें, मालवेसी कुल के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका क्या यूज हो रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं ना, उसका ही मतलब आर्थिक महत्व है। तीसरा औषधि के रूप में, तो एक पौधा होता है यूनिनो रेफेंडा, ये मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसकी जड़ों तथा छाल से निकाला हुआ जो रस होता है वो हाइड्रोफोबिया रोग में काम आता है। कौन से रोग में? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ना, उसमें काम आता है। चौथा आपका पॉइंट है आर्थिक महत्व में सजावटी पौधे, जैसे गुड़हल है, गुलखेरा है, इनके पौधे वाटिका मतलब जो गार्डन्स होते हैं ना, वहाँ पर लगाए जाते हैं सुंदरता के लिए। किस लिए लगाए जाते हैं? जिससे गार्डन की सुंदरता बढ़ जाए। सजावटी पौधों के रूप में इसका गुड़हल का और गुलखेरा, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। गुड़हल तो सबने देखी हुई, लाल फूल होता है जनरली, है ना, सबके यहाँ होगा या जहाँ स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पे लगा होगा आपका कहीं ना कहीं। गुड़हल नहीं देखा है तो आप इन चीज़ों को ना गूगल पे सर्च कर लिया करें, सब मिल जाता है गुड़हल का फूल कैसा होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने देखी होती हैं लेकिन उनका नाम मालूम नहीं होता है हमको, और जब उनको हम देखते हैं और नाम भी पता चल जाता है तो बहुत जल्दी समझ में, अरे ये तो हमने देखा, ये तो हमारे यहाँ ही हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग उसका देखते हैं। ठीक है ना। तो देखा मालवेसी कुल का क्या आर्थिक महत्व होता है। देखो जिसका भी अभी तो मालवेसी का आ गया, इसके बाद सोलेनेसी, ग्रेमनी, क्रूसीफेरी, सभी चारों कुल के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आर्थिक महत्व का मीन्स आपको समझ में ही आ जाना चाहिए। आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि जो पौधे इस फैमिली के या कुल के अंतर्गत आते हैं उन पौधों का क्या यूज़ होता है। तो आपने देखा भिंडी आता तो भिंडी सब्जी बनती है, कॉटन आता तो कॉटन की रेसी रुई बन कपड़े बनाए जाते हैं सूती, है ना। जैसे यूनिरेपेंडा आता तो इसकी छाल से निकाल कर जो रहता है उसको हाइड्रोफोबिया रोग में, कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं मालवेसी कुल के लक्षण। देखिए मालवेसी कुल के लक्षण से आपको आगे ना तो सोलेनेसी कुल के लक्षण पढ़ने पड़ेंगे और ना ही आपको आगे जो है क्रूसीफेरी कुल के लक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि लक्षण जो होते हैं लगभग सेम होते हैं। इसलिए सिर्फ ग्रेमनी कुल के लक्षण अलग है तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। देखिए मालवेसी कुल के लक्षण ये होते हैं कि जो इसके अंतर्गत पौधे आते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहली बात तो उनकी जड़, तो जड़ उनकी मूसला एवं शाखित होती है। जड़ कैसी होती है? मूसल के जैसी होती है और उसमें शाखाएं निकली होती हैं। इधर देखा होगा आपने, देखी तो होगी आपने, जड़ इस प्रकार से रहती है आपकी जो मालवेसी कुल में जितने भी पौधे आपके रहते हैं उनकी जड़, है ना, मूसला एवं शाखित होती है। इसके बाद तना जो होता है ना वो ठोस होता है, बेलनाकार होता है, सीधा होता है। चाहे वो कपास का हो, चाहे पटसन का हो, चाहे गुड़हल का हो, सभी का पौधा ठोस होता है, बेलन के जैसा होता है और एकदम सीधा पौधा होता है। मालवेसी कुल में जितने भी पौधे आते हैं उनकी बात चल रही है। तीसरा है पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है पुष्प जो होता है ना, मालवेसी कुल के पौधों का जो फूल होता है ना उसमें द्विलिंगी होता है, मतलब वो बाइसेक्सुअल होता है। उसमें नर एवं मादा दोनों पार्ट्स उपस्थित रहते हैं, नर मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। चौथा है पत्तियों में जलिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। जलिका व सिरा विन्यास का मतलब होता है बच्चों, जैसे इनकी जो पत्तियां होती हैं मालवेसी कुल के पौधों की, चाहे वो आपका कपास हो, वो जलिका जाल की तरह ये सिराएं रहती हैं, जाल की तरह इस प्रकार से फैली रहती हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, जाल की तरह से विन्यास पाया जाता है। तो लगभग ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में 3 पॉइंट से काम चलाना होगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको 4 बताता हूँ कि एक भूल भी जाते हो तो आपको 1 नंबर कटे नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मालवेसी कुल के लक्षण के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन आप सुन लीजिए, ओरल बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये पूछा गया था, लास्ट ईयर पूछा गया है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया नहीं था तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, इसलिए मैं आपको ओरल क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। ओरल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मालवेसी कुल के पौधों का पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र बताइए। तो पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र दोनों पूछा था। तो पुष्प चित्र मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप लोग। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये जैसी देखिए आप लोग, एक कपास का पुष्प चित्र है, पूरी तरीके से देख लीजिए इसको। इस प्रकार से अगर नोट्स बना रहे तो आप लोग इसको बना भी लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरा। ठीक है ना, क्या क्या इसमें होता है देख सकते हैं।
एकमात्र अक्ष होता है। ये बाह्यदल होते हैं, देखो कहाँ बाह्यदल होते हैं, ये आपका ब्रैक्टियोल सहपत्रिका होती है। ये दल होते हैं, पेटल्स जिसको बोलते हैं। ये पुंकेसर होते हैं बच्चों, देखिए आप लोग, अंडक होता है, बीजांड देखो ये होता है ना। इसके बाद सहपत्र ये दल लगी हुई हैं, ब्रैक्टियल बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। पुंकेसरी नाल कहाँ होती है वो भी देख लीजिए आप लोग, है ना। तो ये मालवेसी कुल का पुष्प चित्र, ये एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर, इसलिए मैं सबके बताऊँगा आपको, ठीक है, किस प्रकार का पुष्प है। तो इसका आप चित्र दिमाग में बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोलेनेसी कुल के पौधों का वानस्पतिक नाम लिखिए। सोलेनेसी कुल के पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम देख लीजिए आप लोग। जैसे टमाटर है बच्चों, टमाटर का बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, अंडरलाइन का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के समय आपको। आलू है, जैसे आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। मिर्च की बात करें तो मिर्च का बॉटनिकल नेम कैप्सिकम एनम, क्या है, कैप्सिकम एनम। और तंबाकू, तंबाकू का बॉटनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम। और लास्ट है बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना इसका बॉटनिकल नेम। एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बॉटनिकल नेम में जो है ना ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इनको याद करना पड़ता है। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन, बार बार इनको एक पेज पर लिखिएगा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर एक दीवार से इनको चिपका लीजिएगा और पर डे इनको देखते रहिए, पर डे। क्योंकि याद करते हैं, याद कर लिया उस समय तक तो ठीक है, एक आध दो दिन तक याद रहेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इनका बेस्ट तरीका है कि इनको लिखिए, और जहाँ आप उठते बैठते हैं, जहाँ ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं, वहाँ इसको इसके जो है ना लगाइए, इसको लिख करके चिपका दीजिए, उसको जो है रोज़ पढ़ते रहिए, जिससे आपको कम से कम याद हो जाएंगे, ठीक है। बॉटनिकल नेम पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, इसलिए याद ही रखें आप लोग, ठीक है। चलिए, तो पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम पता चला। आगे है सोलनेसी कुल का आर्थिक महत्व। क्वेश्चन वही रहने हैं, सिर्फ फैमिली बदल गई, सोलनेसी आ गई। तो सोलनेसी कुल में पौधे जो आते हैं, जैसे देखिए खाद्य पदार्थ के रूप में तो आलू है, टमाटर है, बैगन है, इनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, सब जानते हैं। दूसरा है मसाले के रूप में, तो मिर्च का उपयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। तीसरा है औषधि के रूप में, जैसे धतूरा है, बेलाडोना है, धतूरा बेलाडोना का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं, इनसे दवाई बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। और चौथा भी देख लीजिए आप लोग, चौथा है जो उद्योग के रूप में, उद्योग जैसे तंबाकू की सूखी पत्तियों से बीड़ी, सिगरेट, पान उद्योग में इसका उपयोग होता है। आलू से औद्योगिक मात्रा में स्टार्च एवं एथिल अल्कोहल भी बनाया जाता है। आपको पता है तंबाकू की कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही हैं, बीड़ी की, सिगरेट की, आपकी ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा आपके इसका व्यापार या उद्योग में भी इसका उपयोग है। तो आपने देखा खाद्य पदार्थ के रूप में, मसालों के रूप में, औषधि के रूप में और उद्योग के रूप में। बहुत सिंपल है, अगर आपने समझा होगा ना तो बहुत ईजी है। आर्थिक महत्व का मीन्स है क्या उपयोग में आते हैं। अब आर्थिक महत्व हो गया, आगे हम लोग चलेंगे। अब इसका जैसे मान के चलिए क्या पूछे, सोलनेसी कुल के लक्षण पूछे। लक्षण पूछे तो कैसे जवाब दोगे आप लोग, अब लक्षण तो पता ही नहीं हमें। लक्षण जैसे आपने इधर पढ़े थे, अभी देखिए मालवेसी कुल के आपने लक्षण पढ़े थे, बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं छापे आएंगे आप लोग। तो सोलनेसी कुल के भी लक्षण वही के वही होते हैं, इनको ही आप लोग लिख के आ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार वहाँ पर नहीं बता रही हूँ, ट्रिक है आपको इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सोलनेसी कुल का आर्थिक महत्व हो गया। अब जो ओरल प्रश्न आपको चित्र बताया था, और सोलनेसी कुल का भी चित्र आपको देखना है, तो देखिए उसका भी आप लोग देख लीजिए, समझा देता हूँ उसको भी। ये देखिए आप लोग, ये है सोलनेसी कुल का पुष्प आरेख। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऊपर है पुष्प चित्र दिख रहा होगा आपको, ये पुष्प चित्र है, ये पुष्प चित्र ये है, और पुष्प सूत्र ये है, ये पुष्प सूत्र है ऊपर वाला। कैसे पुष्प सूत्र क्या है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है बी आर, बी आर का मतलब होता है वृक्टिएट, इसका मतलब होता है मात्र अक्ष होता है, इसका मतलब होता है द्विलिंगी है, मतलब जो फूल है वो द्विलिंगी है। के का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे ये के कितने हैं, कोरोला। फिर है सी, सी का मतलब मैं शायद भूल रहा हूँ। ए का मतलब होता है आपका क्या, एंथर, जो कि 5 है यहाँ, 1 2 3 4 5, है ना, देख पा रहे हैं। ये सी का मतलब शायद याद नहीं आ रहा है। जी का मतलब है जायांग, गायनीसियम जिनको बोलते हैं, ये इधर है, एक इधर और एक इधर, ये काले काले दिख रहे हैं आपको, ये जायांग होते हैं, गायनीसियम भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना।
के से कोरोला है या कुछ और तो नहीं है, सी से कोरोला तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये भूल रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। सोलनेसी कुल का पुष्प आरेख आपने अच्छी प्रकार से देख लिया है, ठीक है ना। वैसे हिंदी में बात करें ना तो ये आपके क्या होते हैं, वह दलपुंज, ये होते हैं दलपुंज, है ना। ये होते हैं आपके एंड्रोसियम, जिनको पुंकेसर बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, और ये होते हैं गाइनेसियम, जिनको हम लोग जायांग बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जायांग। तो हिंदी नाम तो मेरे को मालूम है, हिंदी तो मैंने सभी बता दी आपको। एक बार और देख लीजिए, ये क्या है? वह दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज। ये क्या है आपके? क्या है आपके? पुंकेसर। और लास्ट में ये क्या है आपके? गाइनेसियम यानी जायांग। चारों चीज़ें आप लोग याद रखें, बाकी सूत्र आप लोग ध्यान रखें भैया। कितने कितने हैं? 5। देखिए 5 ही आपके वह दलपुंज हैं, है ना। 5 ही आपके क्या हैं? दलपुंज हैं, ठीक है। और 5 ही आपके क्या हैं? पुमंग हैं, और 2 क्या हैं आपके? जायांग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कोरोला, और इसको कैलेक्स कहते हैं, याद आ गया, मैं आपको बताना चाह रहा, क्या बोलते हैं? कैलेक्स, ठीक है ना। दलपुंज को कैलेक्स बोलते हैं। कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, तीनों का, चारों का पता चल गया। के से कोरोला, सी से कैलेक्स, ए से एंड्रोसियम और जी से गाइनेसियम, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप क्रूसीफेरी कुल पर। क्रूसीफेरी कुल को देख लीजिए बच्चों। वही सबसे पहले कुल का पौधों का नाम है, वनस्पतिक नाम। जैसे पीली सरसों, इसका बॉटनिकल नेम है ब्रिस्का कैम्प्रेस्ट्रिस। फूल गोभी ब्रिस्का ओलेरेसिया। मूली का रेफिनस सटाइवस। चांदनी का आइवेरिस अमारा। और सलजम का है ब्रिस्का रापा। तो बच्चों एक चीज़ समझना है आपको, बॉटनिकल नेम की ट्रिक मैंने बताई दी कि याद करने का तरीका आपके पास एक इनका जो है ना, लिख करके आप लोग कई जगह चिपका लीजिए, ठीक है। याद जरूर होना चाहिए, और नीचे अंडरलाइन का विशेष याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कुछ चीज़ें याद करनी की होती है, उनको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। रटेंगे होंगे आपको तो रट ही सकते हैं, और कोई तरीका बताइए आप लोग, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देख ली क्रूसीफर का आर्थिक महत्व। ये तो आप लोगों को बता दिया इसका मतलब। आर्थिक महत्व का मतलब पौधे क्या काम आते हैं वो आप लोग देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। जैसे भोजन के रूप में, जैसे गोभी का नवजात पुष्प क्रम, पत्ता गोभी की कलिकाएँ, गांठ गोभी का गूदेदार तना, ये खाया जाता है। और मूली की जड़, पत्ता सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सबको पता है कि जितनी भी गोभियाँ हैं सबका सब्जी के रूप में उपयोग होता है। मूली की जो जड़ होती है उसका हम लोग सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत ये सभी आते हैं पौधे। अब जैसे तेल के रूप में बात करें तो सरसों जो होती है क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है, तो इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। और अब तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो खली बनती है। क्या बचती है? खली। तो खली पशुओं के भोजन के रूप में काम आती है। इसके भोजन के रूप में पशु खाते हैं खली को। खली क्या होती है मालूम है ना आपको? पशु जो खाते हैं, बनती कैसे है? तेल वाली फसलों से। तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ खली कहलाता है, आप जानते होंगे तो। खैर औषधि के रूप में भी देख लीजिए, जैसे तारा मीरा है, तो तारा मीरा जो सरसों जैसा ही होता है, तो इसके तेल का उपयोग कहीं जल गया कोई व्यक्ति तो जलने से जो घाव जाता है ना, उस घाव पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक मरहम के रूप में, है ना। जिससे जो घाव है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो औषधि के रूप में, तेल के रूप में, भोजन के रूप में ये क्रूसीफेरी कुल का क्या होता है? आर्थिक महत्व होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है इसका चित्र मालूम होना चाहिए आपको। चित्र भी आपको बता देता हूँ, देखिए ये देख लीजिए आप लोग, ये चित्र क्रूसीफेरी कुल का है। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे होंगे सर अभी बताया था वैसा का वैसा है, लेकिन नहीं है। अच्छी प्रकार से देखेंगे तो पल्ले पड़ेगा आपको। देखिए आप लोग, पुष्प सूत्र आप ऊपर दे रखा है। EBR का मतलब इनब्रेक्टिएट, मात्राक्ष, द्विलिंगी है। कोरोला 2+2 बराबर मतलब 4 है। 1 2 3 4, बिल्कुल 2+2 4 है। इसके बाद कैलेक्स 4 हैं, 1 2 3 4। इसके बाद एंड्रोसियम 2+4 यानी 6, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, एक ये रहा और एक रहा, यानी ये कितने हैं? 6 हैं। लास्ट में गाइनेसियम 2 हैं, तो गाइनेसियम ये 2 हैं, ये बीच में से कट रहा है, ठीक है ना। तो ये गाइनेसियम 2 है। पता चला, कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। ये आपका देख लें आप लोग, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और अच्छी प्रकार से समझा तो मैंने दिया, ये मतलब बता दिया है कि कौन क्या है, कैसे कैसे, ठीक है। चलिए ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रेमनी कुल के पौधों के नाम एवं वनस्पतिक नाम लिखिए। तो ग्रेमनी कुल के पौधों के नाम एवं वनस्पतिक नाम देख लीजिए। जैसे गेहूँ का बोटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, अंडरलाइन के विशेष ध्यान। धान का ओराइजा सटाइवा, मक्का का जिया मेज, सरल है। ज्वार का सोरगम बल्गेर या बाइकुलर भी होता है। गन्ने का सैकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो ये बॉटनिकल नेम है आपके। गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, मतलब ग्रेमनी कुल के अंतर्गत वैसे तो पौधे बहुत आते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको 4-4, 5-5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉटनिकल नेम आपको 4-5 ही याद रखना है एक फैमिली से, है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, बताने के लिए मैं आपको 10 पौधे बता दूंगा। अब इसमें आपका देखो जई आ जाएगा, इसमें ही आपका क्या आ जाएगा, बांस आ जाएगा, कांस आ जाएगा, बहुत सारे पौधे आ जाएंगे। तो मैं इसको बताने को आपको जानकारी सिर्फ बता रहा हूँ कि जो है बॉटनिकल नेम आप जो है ना 4-5 याद रखिए। आप एग्जाम के पर्पज से रखने के लिए 50 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रेमनी कुल के पौधों का नाम, वानस्पतिक नाम आप लोग याद रखें। बाकी लक्षण इसके अलग होते हैं, तो मैंने बाकी उन तीनों के लक्षण सेम होते हैं पता चल, लेकिन इसके अलग होते हैं। देखिए, इसकी जड़ अपस्थानिक होती है, उनकी जड़ क्या हो रही थी, मूसला एवं साकेत थी, लेकिन नहीं, इसकी जो जड़ होती है, मतलब ग्रेमनी कुल के जो पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ अपस्थानिक। अपस्थानिक का मतलब होता है झकड़ा जड़। इस प्रकार अगर इनकी जड़ उखाड़ के देखें ना, तो इस प्रकार से आपको जो है ना इतने सारे बाल टाइप में ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे मिलेगा पौधा गेहूँ का, है ना। देखा होगा आपने, पता होगा, इस प्रकार से मिलता है ना। ऐसी जड़ होती है, इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। कैसी जड़ बोलते हैं, अपस्थानिक। दूसरा है, इसके तने में क्या होता है बच्चों, तना जो होता है ना इनका, वो पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इनका तने में पर्व एवं पर्व संधियाँ का मतलब क्या होता है, नोड इंटरनोड। जैसे ऐसा तना रहता है, मैं तना ऐसे में बना रहा हूँ, ध्यान रखें, तो इस प्रकार का तना पाया जाता है। देखा होगा आपने, चाहे गन्ना का हो, चाहे आपका मक्का का हो, चाहे ज्वार का हो या गेहूं का धान, इस प्रकार का आपका तना, ये गांठें बीच बीच में पाई जाती हैं। देखा होगा आपने, है ना, ये तना है। तो ये ग्रेमनी कुल का जो रहता है ना तना, उसका पर्व, तो पर्व क्या होता है ना, तो पर्व तो ये है, वो पर्व संधि क्या है, तो ये गांठ को पर्व संधि कहते हैं, तो ये पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियां इनकी समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। उनमें कैसा शिराविन्यास पाया जा रहा था, तीनों कुल में देखा था आपने, जलिकाबद्ध, जाल की तरह फैला हुआ, लेकिन इसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है, तो आपने देखी होगी इसकी पत्ती कैसी होती है, इस प्रकार की पत्ती आपकी इसकी पाई जाती है, इस प्रकार की पत्ती रहती है। देखा होगा आपने, चाहे गन्ना की पत्ती हो, चाहे आपकी किसकी पत्ती हो, ज्वार की हो, बाजरा की, इस प्रकार की पत्ती, ये समांतर शिराविन्यास इसमें पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है पुंकेसर, इसमें 3 स्वतंत्र होते हैं और बीज क्या होता है, एक पत्रीय होता है। एक पत्रीय का मतलब एक दल में बढ़ता है, दूसरे दल में ये विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो ये लक्षण है। इसके बाद आर्थिक महत्व देख लो आप लोग, तो सब जानते हैं आर्थिक महत्व। जैसे खाद्य पदार्थ की बात करें तो गेहूँ और धान, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज वाली फसलें हैं। अनाज के दानों का आटा बनाया जाता है और आटे से रोटी बनाते हैं और उनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, शर्करा की बात करें तो गन्ने की रस से शक्कर बनती है, गुड़ बनाया जाता है, सबको मालूम है। जैसे बांस है तो बांस भी आता है, इसके तने से डलिया, सीढ़ियाँ, घर के छप्पर, ये सब बनाते हैं बांस से, है ना। जैसे रेशा है तो मूंज के रेशे से रस्सियाँ भी बनती हैं, है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में अच्छी प्रकार से आ रही होगी कि आर्थिक महत्व का मतलब क्या है, कि जो भी पौधे आते हैं उनका क्या उपयोग होता है ना। गेहूँ की आटा खाते, रोटी खाते हैं, शक्कर से, गुड़ शक्कर, ना, सिंपल है। ठीक है, अब इसका आप एक क्वेश्चन और जो कौन सा वाला, पुष्प सूत्र वाला, पुष्प चित्र वाला, उसको भी देख लीजिए, वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ग्रेमनी कुल का पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र बताइए, तो आप लोग देख लीजिए, उसका चित्र बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए बच्चों, मात्रक इस प्रकार का फूल रहता है आपका। ग्लूम क्या है, लेमा, पुंकेसर, अंडप, कार्पेल बोलते हैं, लोडिक्यूल्स, पेलिया। एक और नीचे का भी देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, है ना। ठीक है, ये आप उसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, बाकी एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा था, ये चित्र बना लें आप लोग अगर फियर बना रहे हैं तो, क्योंकि ये काम की चीज़ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चे आप लोग समय से जो है तैयारी अच्छी प्रकार से करें, समय का सदुपयोग करें आप लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ। टाइम टेबल से पढ़िएगा और 1 घंटे 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाइएगा। 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए स्पेशल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नोट्स को रिवीजन करें
और अच्छी प्रकार से मेहनत करते चलेगा, बाकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। लक्ष्य अपना ज़रूर बना के आप लोग रखिएगा, ठीक है। जितना आपने परसेंट का सोच रखा है कि मुझे 95 बनाना है, 98 बनाना है, वो ज़रूर आपकी बन के रहेगी, है ना। भरोसा रखें, ज़रूर आप लोग सफल होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चिंता ना करें, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्रॉप का पढ़ाइए, एनिमल का पढ़ाइए, पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, चिंता ना करें। पर एलिमेंट ऑफ साइंस पे मेरा फोकस है, इसको करा लेने दीजिए पहले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।